तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइलाइटर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर वार्षिकांक, और इसमें हम लोग पहले एक इसमें पॉइंट पढ़ लेंगे, फिर वन लाइनर जो क्वेश्चन है उसमें 100 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका जस्ट वेट करेंगे, एक मिनट। ठीक है, एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे, बस वही क्या। ठीक है, करेंट अफेयर्स हम समय के विविध देखेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग वन लाइन क्वेश्चन, वन लाइन जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें। ठीक है, देखिए, रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें में जो है पहला है आपका आपका ठीक है, आपका पहला मौद्रिक दरें है। बैंक दर लगा है आपका 6.50%। ठीक है, रिजर्व बैंक रेपो दर लगा है वो 6.25%। ठीक है, और रिजर्व रेपो दर लगा है 3.35%। ठीक है, CRR लगा है 4%, SLR लगा है 18%, और MSF लगा है 6.50%। 1 अप्रैल 2025 की स्थिति ये है। ठीक है, राम मंदिर की महत्वपूर्ण तब देखिए, राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी द्वारा किया गया। ठीक है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किया गया। ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। ठीक है, राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है। ठीक है, राम मंदिर का निर्माण टाटा ट्रस्ट, टाटा और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने मिलकर किया है। ठीक है, 1800 करोड़ की लागत से निर्मित राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। ठीक है, रामलला की मूर्ति का ऊंचाई 51 इंच है। इसके निर्माता अरुण योगीराज हैं। ठीक है, राम मंदिर में 5 मंडप और 392 खंबे और 3 मंजिलें हैं। ठीक है, राम मंडप महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम की अवधारणा से प्रेरित भारत मंडपम का उद्घाटन। ठीक है, भारत मंडपम है ये, राम मंदिर नहीं है। भारत मंडपम का उद्घाटन पीएम मोदी 26 जुलाई 2023 को किया गया। ठीक है, इसे वास्तुकार संजय सिंह और साइमन NAF स्पेनिश है। ठीक है, स्पेनिश के हैं। ठीक है, इसका निर्माण सापुरी जी, पोलोनी जी और कंपनी लिमिटेड ने किया है। इसके उच्चतम स्तर पर 700 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा है दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडप के सामने अष्ट धातु दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। 27 फुट ऊंची और 18 टन वजनी इस मूर्ति को तमिलनाडु के राधा कृष्ण सतपथी ने तैयार किया है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा। भारत का नया संसद भवन देखिए, पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया। नया सेंट्रल विस्टा परियोजना नए भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा ट्रस्ट लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमति से लागत से किया है। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन की संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग के बैठ सकेंगे। ठीक है, कितने लोग? 1272 लोग बैठ सकेंगे। ठीक है, नए संसद भवन में लोकसभा सदन में कुल 888 सदस्यों, राज्यसभा में 384 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल हैं। कौन है? विमल पटेल है। ठीक है, भारत के प्रमुख रामसर साइट, सरकोटाई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सरकोटाई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। ठीक है, थिरथिगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। उटवा उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में। खचियोपल
पल्लरी वेटलैंड सिक्किम में, ठीक है। जयनारायण पक्षी अभयारण्य त्रिपुर तमिलनाडु में, जयनारायण पक्षी अभयारण्य त्रिपुर तमिलनाडु में। काजू वैली पक्षी अभयारण्य वेल्लूर विल्लुपुरम तमिलनाडु में, काजू वैली पक्षी अभयारण्य विल्लुपुरम तमिलनाडु में, ठीक है। जो तवा जलाशय है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, तवा जलाशय जो है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, ठीक है। और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार में है, ठीक है। नागी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार में है। और मगादी करे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन तमिलनाडु में। कर्रावेटी अभयारण्य तमिलनाडु में। अंक समुद्र पक्षी पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है कर्नाटक में, कहाँ पे, कर्नाटक में। अगनासिनी एस्चुरी जो है कर्नाटक में। सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में। आइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में। थाड़े किक्र जो है महाराष्ट्र में, थाड़े किक्र महाराष्ट्र में। काजी काजिर कुल्लम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। वुडूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, ठीक है। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। चित्रा गुड्डी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। अंसुपा झील जो है उड़ीसा में। श्री कुंड जो है उड़ीसा में। तंपारा झील जो है उड़ीसा में, ठीक है। रंगन थित्तू जो है कर्नाटक में। नंदा लेक जो है गोवा में। सतकोशिया द्वार जो है उड़ीसा में। वेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। वेदांथांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, ठीक है। वर्तमान में भारत में रामसर साइट की कुल संख्या 89 है। कितनी है? 89 है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में 20 है, ठीक है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि संरक्षण हरिके बैराज है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि रेडुका वेटलैंड है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन वेटलैंड है, ठीक है। चंद्र मिशन 3 महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ देखेंगे। चंद्र मिशन 3 महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथन की अध्यक्षता में इसरो LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाया गया। इसमें 3 मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया, ठीक है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवान की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक है, किया गया था। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य देखिए। पशुओं के फुट और माउथ ब्रूसेलोसिस रोग का नियंत्रण 2025 तक था, ठीक है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल को एथेनॉल में 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2028। वोटिंग टिकट को खत्म करने का कंफर्म टिकट लाने का लक्ष्य 2027। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2028, ठीक है। 100 मैट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। पशुओं को फुट और माउथ रोग का अनुमान 2030 कर दिया, ठीक है, 2025 था पहले। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का निर्यात का लक्ष्य 2030, ठीक है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030।
भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य 2030, ठीक है। पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। HIV एड्स को खत्म करने का मलेरिया उन्मूलन 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 228 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040, ठीक है। भारत को एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग 2080 तक 80% तक कम करने का 2047। हाइड्रोकार्बन का उपयोग में 80% कम करने के 2047। परमाणु ऊर्जा की दक्षता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य 2047। भारत में ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भर बनने हासिल 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य 2070। अब भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य 2070। वर्ष 2024-25 में स्थापित प्रमुख स्टेचू, ठीक है। स्टेचू ऑफ यूनिटी भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनियन है भाई, ठीक है। हनुमान जी की 90 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का आवरण टेक्सास के ह्यूस्टन अमेरिका के पास सुगरलैंड शहर में स्थापित किया गया है। स्टेचू ऑफ वेल्लोर ये असम के जोरहाट में 125 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ वेल्लोर ओहम जनरल लाचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा है, ठीक है। स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस यह सामाजिक न्याय से प्रतिमा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित 125 फीट ऊंचे स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में 125 फुट ऊंची स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टेचू ऑफ वननेस एकात्मकता की प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकेश्वर में सरयू नदी के किनारे माधवता पर्वत पर स्थित 108 फीट की ऊंची स्टेचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है, ठीक है। स्टेचू ऑफ इक्विटी समानता की मूर्ति हैदराबाद तेलंगाना में स्थित 206 फीट 65.5 मीटर ऊंची स्टेचू ऑफ इक्विटी में श्री संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टेचू ऑफ इक्विटी, ठीक है। स्टेचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट ऊंची स्टेचू ऑफ नॉलेज भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, ठीक है। स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु कैंपोगोड़ा बेंगलुरु में संस्थापक की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम विसुतार है। स्टेचू ऑफ पीस राजस्थान के पौली जिले में जैतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टेचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीवर की महाराज की मूर्ति है, ठीक है। श्रीमद रामानुजाचार्य के स्टेचू ऑफ पीस शांति की प्रतिमा है, ठीक है। 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा जिले के तट पर स्थित 182 मीटर 597 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति शिल्पकार राम विसुतार है। स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टेचू ऑफ बिलीव यह राजस्थान के नाथद्वार पर शहर में स्थित 112 मीटर 369 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ बिलीव विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। वंदे ट्रेन, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन 18 की शुरुआत पहली ट्रेन 5 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत चलने वाली पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव है। वंदे भारत का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने किया। वंदे भारत का पुराना नाम ट्रेन 18 है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु से चेन्नई के बीच चली, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 1 मंथ का ये मई का हम लोग ये पढ़ेंगे करेंट अफेयर, ठीक है। करेंट अफेयर 5 प्रश्न, ठीक है। 1 मई 2024 को किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे संकट मुद्रा के बीच नई मुद्रा लॉन्च की? जिम्बाब्वे ने नई मुद्रा लॉन्च की है। 1 मई 2024 को किस राज्य सरकार के स्थापना दिवस मनाया गया? गुजरात महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। 1 मई 2024 को IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? और इसमें रहा काठमांडू शीर्ष पर, ठीक है।
1 मई 2024 को किस देश में अरुवांग ज्वालामुखी फटा? इंडोनेशिया। ठीक है। 1 मई 2024 को किसे एनटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? एमिरेट्स। एमिरेट्स। ठीक है। 1 मई 2024 को किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियन में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? भारत। कैरम पुरुष एशियाई कैरम चैंपियन में पुरुष और महिला में जीता है भारत ने। भारतीय नौसेना को वाइस ऑफ चीफ कौन बने? कृष्ण स्वामीनाथन। ठीक है। भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश में प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिरक्षा करेगा? बांग्लादेश। ठीक है। 2 मई 2024 को भारतीय सेना और पुनीत बाल ग्रुप ने कहा में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया? पुणे में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया। ठीक है। भारत में BWF विश्व जून बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी की है गुवाहाटी। ठीक है। 2 मई 2024 को शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा? मैक्सिको। ठीक है। 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक की मेजबानी किसने की है? भारत। ठीक है। 2 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के किसने ग्रैंड मास्टर की उपाधि सम्मानित किया? वैशाली रमेश बाबू। ठीक है। 2 मई 2024 को किसने भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप लॉन्च किया? एज टैक्स। ठीक है। 3 मई 2024 को संपन्न गल्फ यूथ गेम्स इमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर आए? UAE। ठीक है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ से हुई है? रांची से हुई है। ठीक है। 3 मई 2024 को किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान घोषणा की है? उत्तराखंड। ठीक है। 3 मई 2024 को किसने ग्रीन ऑस्कर विटल गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है। चंद्रमा के सुंदूर जिले के लिए चांग E6 मिशन लॉन्च किया है चीन में। ठीक है। 3 मई 2024 को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया। ठीक है। 3 मई 2024 को भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। कहाँ हुई? नई दिल्ली में। ठीक है। 3 मई 2024 को पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र से सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई है? ग्रीनलैंड में। ठीक है। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? वो है अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन सी इस पर आया? नॉर्वे। ठीक है। 4 मई 2024 को किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? HDFC बैंक ने। ठीक है। किसने वायु सेवा परीक्षण कमाल का कार्यभार संभाला है? नागेश कपूर ने। ठीक है। 4 मई 2024 को OECD ने अपने अगले 2 वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.6%। ठीक है। किसने दूसरी बार AFC अंडर 23 एशिया कप जीता है? जापान ने। ठीक है। UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नीरू यादव ने। ठीक है। भारत ने क्या लेखा परीक्षक से विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया? नेपाल के साथ। यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर कौन बना है? करीना कपूर। ठीक है। 4 मई 2024 को किस राज्य ने हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच जिम्मेदार ठहराया? राजस्थान। 4 मई 2024 को IRBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए को कितने नोट बैंकिंग प्रणाली की वापस लिए? 97.76%। 5 मई 2024 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया? पाकिस्तान। 5 मई 2024 को किसी जम्मू कश्मीर के लिए ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सानिया कादिर को। 5 मई 2024 को दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के प्रतिनिधित्व मंडल शामिल हुए? 23 देशों के। 75 प्रतिनिधित्व शामिल हुए 23 देशों के। 5 मई 2024 को पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों की नई कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य पोर्टल। 5 मई 2024 को भट्टाचार्य किन देश के खिलाड़ी डेमोन थॉमसन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया? वेस्ट इंडीज। 5 मई 2024 को पहली अगली पीढ़ी की अपतटीय गश्ती जहाज उद्घाटन हुआ गोवा में। ठीक है। 5 मई 2024 को हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया? मैरिल स्ट्रीप। ठीक है। किस राज्य को अजरक को GI टैग मिला है? गुजरात कच्छ को। ठीक है। 6 मई 2024 को किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? इगा एवेस्टेक इन एंड्रे रूबलेव को। ठीक है। 6 मई 2024 को किस देश के भारतीय सेना क्षेत्र में दर्शाने वाले 100 रुपए का नया नोट जारी किया? नेपाल ने। ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है सलीमा टेटे।
6 मई को 2024 को पुरातत्वविदों ने कहा 7,000 साल पुरानी प्राग ऐतिहासिक बस्ती का पता लगाया सर्बिया में। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूवी कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। ठीक है। किस देश ने थॉमस और उबेर का बैडमिंटन खिताब जीता है? चीन ने। ठीक है। 36वां लॉग लीग खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। ठीक है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किन देशों में किया गया? बांग्लादेश में। ठीक है। 6 मई 2024 को किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने की एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया? यूक्रेन। विक्टोरिया सी को पेश किया यूक्रेन। ठीक है। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां स्थापना दिवस मनाया। 7 मई 2024 को 6वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। ठीक है। 7 मई 2024 को किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई? नेपाल में। ठीक है। 7 मई 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स उद्घाटन किया? मणिपुर। 8 मई 2024 को वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन बॉम्बी बॉकेट? ठीक है। किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है? टायरन विल्सन ने। 8 मई 2024 को किस देश ने तनाव के बीच स्मारक परमाणु हथियार का अभ्यास घोषणा की है? रूस। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली। ठीक है। 8 मई 2024 को स्टॉक फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? भारत। ठीक है। 8 मई 2024 को किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार को एक व्यक्ति को निधन हुआ है? केरल। खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। किस देश में माता तीर्थ ओसी उत्सव मनाया गया? नेपाल में। ठीक है। वैश्विक प्रेशर में दुनिया का पहला देश कौन सा बनाया? भारत। ठीक है। 9 मई 2024 को किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया? पवन सिंधी को। ठीक है। 9 मई 2024 को किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती को मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया? जर्मनी। मोमबत्ती के मोम से चलने वाले। गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया? भारत में। ठीक है। 9 मई 2024 को विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत किस देश की ओर पीछे छोड़ा है? जापान। ठीक है। पिरूल लॉ पैसे पाओ अभियान किस राज्य ने शुरू किया? उत्तराखंड ने। ठीक है। 9 मई 2024 को जारी वैथलेट्स स्टडीज रिपोर्ट 2024 में विश्व के सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया? न्यूयॉर्क। 10 मई 2024 को भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मेघालय। 10 मई 2024 को सीडीए जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिगिस से सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है। 10 मई 2024 को किस देश के खिलाड़ी कॉलिंस मुंद्रो को अंतर्राष्ट्रीय संन्यास लेने की घोषणा की? न्यूजीलैंड। ठीक है। 10 मई 2024 को किसने मिस टीन यूएस 2023 का खिताब लौटाया? भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव ने। 10 मई 2024 को जापान के राजदूत ने भारत में कहा शांति स्मारक उद्घाटन किया? नागालैंड में। ठीक है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन कौन बने हैं? संजय भल्ला। ठीक है। 11 मई 2024 को हवा में CO2 निकालने में दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र खोला गया आइसलैंड में। ठीक है। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? असम में। ठीक है। 11 मई 2024 को कौन सा देश यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? फिलीपींस। ठीक है। 11 मई 2024 को किस देश में संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया? यूक्रेन। 11 मई 2024 को भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई थी? लद्दाख में। ठीक है। 12 मई 2024 को किसी संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपराध अपनाया? यूरोपीय संघ। ठीक है। 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? चीन में। ठीक है। 12 मई 2024 को खबरों में रहा पायरेनिस पर्वत किस दो देशों के बीच की प्राकृतिक सीमा बनता है? स्पेन और फ्रांस। 12 मई 2024 को पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन आई क्यूब कुमार लॉन्च किया? चीन। 12 मई 2024 को किसने AIMS के लिए दुनिया का पहला ISO 4201/2003 प्रमाण जारी किया? इन्फोसिस। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर जीता है। ठीक है। 12 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविटीज डॉक्टर KS रजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्मश्री से। 12 मई 2024 को किस देश के पर्वतारोही कामिलाता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया? नेपाल। 12 मई 2024 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कॉमन और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। ठीक है। 13 मई 2024 को किसने 23वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता? जापान। सुपर बैट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट किसने जीता?
मेगासन कार्सन ने। 13 मई 2024 को इदासीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? मेघालय। 13 मई 2024 को किसने कनाडा के मैकलिंग यूनिवर्सिटी में मारा डॉक्टरों की उपाधि से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है। 13 मई 2024 को भारत और किस देश की भी शाहिद बेहसती बंदरगाह में संचालन के दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? ईरान। ठीक है। FY24 में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? चीन। ठीक है। 24 मई 2024 को गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? आबा कटुआ। ठीक है। देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड। किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन है? इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन है। ठीक है। 14 मई को 2024 को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं अमन सहरावत 57 kg वर्ग में। ठीक है। 14 मई 2024 को किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाने की योजना बनाई है? नासा ने। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है चंद्रकांत सतीजा ने। ठीक है। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? पी श्याम निखिल। ठीक है। 14 मई 2024 को किस देश की सुअर की किडनी लगाने वाले पहले व्यक्ति का निधन गया? अमेरिका। ठीक है। 14 मई 2024 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन रोटरडैम नीदरलैंड में। 15 मई 2024 को देश की सबसे बड़े कौशल प्रतियोगिता स्किल इंडिया 2024 को उद्घाटन हुआ नई दिल्ली में। ठीक है। 15 मई 2024 को नासा ने किसे अपना पहला चीफ AI ऑफिसर नियुक्त किया? डेविड सलवालगिनी। किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता मिली है? सेरा सुरंग। ठीक है। भारत का श्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा है? IIM अहमदाबाद। ठीक है। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है। किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजन रजिस्टर में शामिल किया गया है? पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोकन। ठीक है। 15 मई 2024 को किसने टेबल टेनिस में वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है? मनिका बत्रा। 25 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण किया आगरा में। ठीक है। 16 मई 2024 को US का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ हुए? कोलकाता में। ठीक है। 16 मई 2024 को किस देश ने फतह सेकेंड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण लॉन्च किया? पाकिस्तान। 16 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइड लॉन्च किया है? जापान। ठीक है। 16 मई 2024 को फोन पे ने किस देश में UPI सेवा शुरू की? श्रीलंका। 16 मई 2024 को नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। 16 मई 2024 को कहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पैविलियन का उद्घाटन किया है? फ्रांस। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सी देश पड़ा? भारत। ठीक है। बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ आयोजित की? ढाका में। ठीक है। 16 मई को किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया? सिक्किम। ठीक है। 17 मई 2024 को नंदनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रोजेक्ट बनी है? स्कॉटलैंड। ठीक है। किस देश ने माउंट आबू ज्वालामुखी फटा? इंडोनेशिया। 17 मई 2024 को पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? समाधान अभियान। 17 मई 2024 को विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन हुआ है भूटान में। IIT दिल्ली कहाँ पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू किया गया? अबू धाबी में। ठीक है। एलॉर्डा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। ठीक है। अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला वेनेजुएला बना है। ठीक है। फीफा वुमेन्स कप 2027 की मेजबानी करेगा ब्राजील। ठीक है। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट्स की लिस्ट में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 19 मई 2024 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी में रैंकिंग में 2024 में कौन सी इस पर? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। ठीक है। IPL 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया सनराइजर्स हैदराबाद ने। किसने TSU समर्पण अवार्ड में सम्मानित किया गया? हेमंत खत्री। 19 मई 2024 को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई? ईरान की। ठीक है। इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति थे ईरान के। मिस पिंक नेपाल 2024 को खिताब जीता है अनमोल राय ने। ठीक है। किस राज्य की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किए? झारखंड। ठीक है। 20 मई 2024 को किस देश में भारतीय नौसेना ने 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुआ? रूस से। ठीक है। 20 मई 2024 को दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। 20 मई 2024 को किस विषय के साथ पहला विश्व मेटालॉजी दिवस मनाया गया? हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को मानते हैं। ठीक है। 20 मई 2024 को किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई? मध्य प्रदेश।
21 मई 2024 को किसने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों में 200 वर्ष पुराने होने की स्मृति में पहला डाक टिकट जारी किया? श्री सी रविशंकर, ठीक है। एलन मस्क ने कहा स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की इंडोनेशिया में, ठीक है। 21 मई 2024 को किसने फलों को पकने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल की चेतावनी दी है? एफएससीआई ने, ठीक है। 22 मई 2024 को एकता भायना को विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियंस में कौन सा प्रतियोगिता छोड़ा? विश्व यात्रा के पर्यटन सूचकांक में कौन सी रहा? अमेरिका। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया? सियोल, ठीक है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में कौन सा रहा? बर्नार्ड आर्नोल्ड, ठीक है। 22 मई 2024 को किस राज्य ने अपना आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया? असम, ठीक है। 22 मई 2024 को आयरलैंड के नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? स्पेन, ठीक है। 22 मई 2024 को कौन सी रेड कॉर्पोरेट की पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? अर्मीमाला बरुआ, ठीक है। किसने एआई फीचर के साथ को पायलट प्लस पीसी लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट। 22 मई 2024 को किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? पाकिस्तान। 23 मई 2024 को प्रतिस्मृता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक? स्वर्ण, ठीक है। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 23 मई 2024 को किस देश के किमराती शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 23वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां पूर्व सदस्य बनाया? स्पेन, ठीक है। 23 मई 2024 को कहाँ बौद्ध त्योहार सगा दावा मनाया गया? सिक्किम, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है? 4000, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी सोप पुरस्कार 2024 किसे मिला है? श्रीनिवास कुलकर्णी को, ठीक है। 23 मई 2024 को किस हवाई अड्डे को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। 23 मई 2024 को यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश में राम राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्र पदक पराग वेगे, ठीक है, पदक प्रदान किया? यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी का स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? पराग्वे। 24 मई 2024 को मोरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, ठीक है। भारत कौन से अगली पीढ़ी की परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? रूस। भारत को अगली कौन पीढ़ी की परमाणु ईंधन आपूर्ति करेगा? रूस। किस कंपनी ने सोशल बोर्ड का अधिग्रहण किया है? नॉइस, ठीक है। 24 मई 2024 को विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? जापान। 24 मई 2024 को किस देश के लेखक जेनी एपर्नबेक ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? जर्मनी। 10वां विश्व जल मंच कहाँ अभियान किया? बाली, ठीक है। 24 मई 2024 को किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? कर्नाटक, ठीक है। 25 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में घोषित किया? विश्व फुटबॉल दिवस, ठीक है। 25 मई को 25 मई 2024 को यूएई की संस्कृति एवं पर्यटन विभाग में किसे गोल्डन वीजा मिला है? रजनीकांत को, ठीक है। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया भारत में, ठीक है। 25 मई 2024 को सुदर्शन ने किस नाम से एआई एंकर लॉन्च किया है? एआई कृषि और एआई भूमि, ठीक है। 25 मई 2024 को किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिकॉर्ड श्रेणी में सर्वप्रथम अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? अनुसुईया सेनगुप्ता। 25 मई 2024 को ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में गोल्डन सिटीज इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान है? शीर्ष पे है दिल्ली, ठीक है। 25 मई 2024 को नासा ने हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया मुनीम अमीन भट्ट को। 26 मई 2024 को किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? फ्रांस, ठीक है। चक्रवात रामेल का नामकरण किस देश में हुआ? ओमान ने किया। रामेल का, ठीक है, रेमेल का, ठीक है। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजित किया बैंकॉक में। एशियाई चैंपियन में दीपा कर्माकर ने कौन से पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। 27 मई 2024 को किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में इमेजिंग एज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? पायल कंपाड़िया, ठीक है। अट्ठाईस मई को 2024 को मौसम विज्ञान को 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ने वाली पहली पर्वतारोही बनी है सत्यदीप गुप्ता। 28 मई 2024 को प्रबल सेनानी क्रांतिकारी जयंती मनाई का वीर सावरकर, ठीक है। 28 मई को किस देश ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया? नेपाल ने, ठीक है। 28 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहा परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता की है? वियना में। 29 मई 2024 को किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया? पूर्णिमा सेठ ने, ठीक है।
29 मई 2024 को डब्ल्यूएचओ ने कहा वॉक द टॉक योग सत्र का कार्यक्रम की जिनेवा। 29 मई 2024 को गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया? मध्य प्रदेश में। ठीक है। 30 मई 2024 को टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा विश्व का सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ उद्घाटन किया? चिली। 30 मई को किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? गोवा। ठीक है। 30 मई 2024 को किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने? अमेरिका। ठीक है। 30 मई 2024 को 1 मिनट 31 मई 2024 को किसी दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? अग्निकुलम कॉस्मोसिस। रोन इंडिया आर्ट्सलेट्स 2024 में कौन से इस पर आया? अनीस कपूर। 31 मई 2024 को सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरा करने वाले पहली महिला क्रिकेटर बनी है सोफी एलेस्ट्रॉन। ठीक है। 31 मई 2024 को मरणोपरांत ब्रेंड डैग हैमर सॉल्ट मेडल से सम्मानित किया गया है नायक धनंजय कुमार को। ठीक है। प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला पुरस्कार कैसे दिया गया? निमहांस को। ठीक है। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया। ठीक है। आईटी सिंधी सलाहकार बैठक का आयोजन हुआ कोच्चि में। ठीक है। 2 जून 2024 को किस मंत्रालय ने मॉस कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया? जल शक्ति मंत्रालय। मालदीव किस देश के नागरिकों को एंट्री पर बैन लगाएगा? इजराइल। ठीक है। 2 जून 2024 को टाइम्स पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल की हैं? 3। ठीक है। 2 जून 2024 को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने निशांत देव। ठीक है। 3 जून 2024 को किसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला? विराट कोहली को। ठीक है। 3 जून 2024 को किस देश के स्पेस मिशन चांग ई6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? चीन। ठीक है। 2023-24 में भारत को किस देश में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। ठीक है। 25वीं बार यूईएफए चैंपियनशिप लॉ खिताब दिलाया रियल मैड्रिड ने। 4 जून 2024 को न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीते हैं साइना मल्होत्रा। ठीक है। 4 जून 2024 को संग्री-ला संवाद 2024 को संपन्न हुआ सिंगापुर में। ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ठीक है। ये 4 मई को हम लोग स्टार्ट किए हैं। 5 मई को हम लोग फिर कुछ कंप्लीट करेंगे और उसके बाद से मैं बता रहा हूँ 5 मई को हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे। जून का कंप्लीट करेंगे 5 मई को और साथ में हम लोग ये नवीनतम शिक्षक और उसके बाद से महत्वपूर्ण सम्मेलन ये 3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यहाँ से 3 ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है। कहाँ गया? यहाँ से महत्वपूर्ण सम्मेलन और ये। ठीक है। नहीं तो ये भी कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। विश्व के महत्वपूर्ण दिवस उनके थीम कंप्लीट करेंगे और जून का 1 लाइनर कंप्लीट करेंगे। तो आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।